भारत में पितृपक्ष के दौरान यात्रा करने के लिए कुछ सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान यहाँ दिए गए हैं। 1. गया बिहार। गया को पिंडदान, पूर्वजों को चावल के गोले अर्पित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूर्वजों के लिए कर्मकांड करने से उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमुख अनुष्ठान। यहाँ के मुख्य अनुष्ठानों में विष्णुपद मंदिर में पिंडदान और फल्गु नदी के तट पर तर्पण जल चढ़ावा शामिल है। इस दौरान शहर में एक बड़ा पितृपक्ष मेला आयोजित होता है जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण के अनुसार असुर गयासुर को एक वरदान मिला था कि जो भी गया में पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करेगा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। 2. वाराणसी काशी, उत्तर प्रदेश। भगवान शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध वाराणसी में माना जाता है कि यहाँ मरने या कर्मकांड करने से किसी को भी मोक्ष मिल जाता है। गंगा नदी की पवित्रता इसे पूर्वजों के कर्मकांडों के लिए एक प्रमुख स्थान बनाती है। प्रमुख अनुष्ठान। पिंडदान और तर्पण गंगा के विभिन्न घाटों पर किए जाते हैं, जिनमें मणिकर्णिका घाट और 80 घाट विशेष रूप से पूजनीय हैं। महत्व। माना जाता है कि गंगा के तट पर किए गए अनुष्ठान पूर्वजों को संतुष्ट करने और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। 3. प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है, जो 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है। ये शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा इसे पूर्वजों के अनुष्ठानों के लिए एक शुभ स्थल बनाती है। प्रमुख अनुष्ठान। तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं और पूर्वजों के कर्मों को शुद्ध करने और आशीर्वाद लेने के लिए तर्पण करते हैं। महत्व। माना जाता है कि इन पवित्र नदियों का संगम अनुष्ठानों के लाभों को कई गुना बढ़ा देता है। 4. हरिद्वार, उत्तराखंड। गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार एक पूजनीय तीर्थ स्थल और श्राद्ध समारोह और अस्थियों का विसर्जन के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। प्रमुख अनुष्ठान। पिंडदान और तर्पण यहाँ के पवित्र घाटों विशेष रूप से हर की पौड़ी पर किए जाते हैं। महत्व। गंगा नदी की शुद्धता ये सुनिश्चित करती है कि प्रसाद पूर्वजों तक पहुँचे और यहाँ अनुष्ठान करना मोक्ष का द्वार माना जाता है। 5. रामेश्वरम, तमिलनाडु। 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक होने के नाते रामेश्वरम दक्षिण भारत में पूर्वजों के अनुष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख अनुष्ठान। तीर्थयात्री भगवान शिव से प्रार्थना करने से पहले रामनाथ स्वामी मंदिर परिसर में स्थित 22 पवित्र कुओं तीर्थम में तर्पण करते हैं। महत्व। यहाँ श्राद्ध करने से पूर्वजों के कर्मों को समाप्त करने और उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने में मदद मिलती है। अन्य प्रमुख स्थान। सिद्धपुर, गुजरात। इसे मातृगया के नाम से जाना जाता है। ये स्थान अपनी मां के पक्ष के पूर्वजों के लिए अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अद्वितीय है। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर विभिन्न पैतृक अनुष्ठानों जैसे पितृदोष पूजा के लिए एक पवित्र स्थान है। पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर झील पिंडदान और पितृतर्पण के लिए एक प्रमुख स्थान है। माना जाता है कि ये आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। गया, बिहार में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ किए गए अनुष्ठान से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, ऐसा विश्वास है। यहाँ पितृपक्ष के कर्मकांड एक निश्चित विधि और क्रम से किए जाते हैं, जिन्हें त्रिपिंडी श्राद्ध भी कहा जाता है। गया में पितृपक्ष की विधि संक्षेप में। 1. संकल्प और मुंडन। गया पहुंचने पर सबसे पहले तीर्थयात्री फल्गु नदी के किनारे अपने पुरोहित पंडा के पास जाते हैं। यहाँ वे अपने पितरों के श्राद्ध का संकल्प लेते हैं। इसके बाद वे सिर मुंडवाते हैं। मुंडन करना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने पितरों के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कर्मकांड कर रहे हैं। 2. फल्गु नदी में तर्पण। मुंडन के बाद फल्गु नदी में स्नान किया जाता है। यहाँ नदी के किनारे पर ही जल, जौ, तिल और चावल मिलाकर तर्पण किया जाता है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित कर उन्हें तृप्त करना। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जहाँ पितरों को जल दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वे इस रूप में इसे ग्रहण करते हैं। 3. पिंडदान। तर्पण के बाद पिंड बनाए जाते हैं। पिंड आटे, जौ और तिल को मिलाकर बनाए गए गोले होते हैं। ये पिंड पूर्वजों को भोजन का प्रतीक होते हैं। इन्हें फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में और अक्षयवट के नीचे अर्पित किया जाता है। फल्गु नदी पर पिंडदान। फल्गु नदी के बालू में पिंडदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भी यहीं पर अपने ससुर राजा दशरथ के लिए बालू से पिंड बनाकर दान किया था। विष्णुपद मंदिर में पिंडदान। विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पर पिंडदान किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को सीधे मोक्ष मिलता है। अक्षयवट पर पिंडदान। अंत में अक्षयवट वृक्ष के नीचे पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ तर्पण करने से पितरों को अक्षय, कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। 4.
ब्राह्मण भोजन। सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद पुरोहित पंडा को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। ये पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। गया में पिंडदान का महत्व। मोक्ष की प्राप्ति। गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पितृ ऋण से मुक्ति। गया में एक बार श्राद्ध करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। विशेष स्थानों पर अनुष्ठान। यहाँ के 3 प्रमुख स्थान फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट माइनस इन तीनों स्थानों पर किए गए अनुष्ठान मिलकर एक पूर्ण श्राद्ध कर्म को पूरा करते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। गया में पितृपक्ष के दौरान लाखों तीर्थयात्री आते हैं, इसलिए व्यवस्थाएं पहले से ही करनी चाहिए। यहाँ पिंडदान के लिए कई पुरोहित पंडे उपलब्ध होते हैं जो अनुष्ठान की विधि विधान में सहायता करते हैं। गया में अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध प्रेतशिला पर्वत पर भी किया जाता है। काशी वाराणसी में पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी में किए गए कर्मकांडों से पितरों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव की नगरी है। काशी में पितृपक्ष की विधि संक्षेप में। काशी में पितृपक्ष के दौरान अनुष्ठान आमतौर पर गंगा नदी के घाटों पर किए जाते हैं। यहाँ का मुख्य उद्देश्य पितरों को गंगा जल के माध्यम से तर्पण और पिंडदान देना है। 1. संकल्प। सबसे पहले श्राद्ध करने वाला व्यक्ति गंगा के किसी भी पवित्र घाट जैसे दशाश्वमेध घाट, 80 घाट या हरिश्चंद्र घाट पर जाता है। वहां एक पुरोहित पंडा की सहायता से अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण का संकल्प लिया जाता है। इस संकल्प में व्यक्ति का नाम, गोत्र और पितरों का नाम लिया जाता है। 2. गंगा स्नान। संकल्प लेने के बाद व्यक्ति गंगा में स्नान करता है। गंगा में स्नान करने का उद्देश्य स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करना है। माना जाता है कि गंगा के जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाता है। 3. तर्पण। स्नान के बाद घाट पर ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए हाथों में जल, काले तिल और जौ लेकर पितरों का नाम लेते हुए गंगा में जल प्रवाहित किया जाता है। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जहां पितरों को जल अर्पित करके उन्हें तृप्त किया जाता है। 4. पिंडदान। तर्पण के बाद पिंडदान का अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान के लिए चावल, जौ और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। ये पिंड पूर्वजों को भोजन का प्रतीक होते हैं। इन पिंडों को गंगा के जल में प्रवाहित किया जाता है या कुछ विशेष स्थानों पर रखा जाता है। प्रमुख घाटों पर पिंडदान। वाराणसी में मुख्य रूप से दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और हरिश्चंद्र घाट पर पिंडदान किया जाता है। हरिश्चंद्र घाट पर विशेष रूप से दाह संस्कार से संबंधित कर्मकांड किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पितरों के लिए श्राद्ध भी किया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर। कई लोग गंगा घाट पर श्राद्ध करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करते हैं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। 5. ब्राह्मण भोजन और दान। सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद एक या कई ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। ये पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। काशी में पिंडदान का महत्व। मोक्ष की प्राप्ति। काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। गंगा का महत्व। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यहाँ किए गए कर्मकांडों का फल कई गुना बढ़ जाता है और पितरों को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति। माना जाता है कि काशी में पितरों के लिए कर्मकांड करने से पितृदोष समाप्त होता है और परिवार में सुख शांति आती है। ध्यान रखने योग्य बातें। काशी में पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए घाटों पर पुरोहित पंडे आसानी से मिल जाते हैं जो विधि विधान से सभी अनुष्ठान करवाते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाराणसी में बहुत भीड़ होती है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए। यहाँ कर्मकांड करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे चावल, तिल, जौ आसानी से उपलब्ध होती हैं। हरिद्वार को पितृपक्ष के दौरान पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ किए गए कर्मकांडों को विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि यहाँ अनुष्ठान करने से पितरों को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। हरिद्वार में पितृपक्ष की विधि संक्षेप में। हरिद्वार में पितृपक्ष के अनुष्ठान मुख्य रूप से गंगा नदी के पवित्र घाटों पर किए जाते हैं। 1. संकल्प। सबसे पहले श्राद्ध करने वाला व्यक्ति हर की पौड़ी या किसी अन्य प्रमुख घाट पर जाता है। वहां एक पुरोहित पंडा की सहायता से पितरों के श्राद्ध का संकल्प लिया जाता है। इस संकल्प में व्यक्ति का नाम, गोत्र और पितरों का नाम लिया जाता है जिनके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। 2. गंगा स्नान। संकल्प लेने के बाद व्यक्ति गंगा में स्नान करता है। गंगा में स्नान करने का उद्देश्य स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करना है ताकि वो पवित्र मन से पितरों के लिए कर्मकांड कर सके। हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड में स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 3. तर्पण।
स्नान के बाद घाट पर ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए हाथों में जल, काले तिल और जौ लेकर पितरों का नाम लेते हुए गंगा में जल प्रवाहित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा का जल पितरों को तृप्त करता है और उनकी आत्मा को शांति देता है। 4. पिंडदान। तर्पण के बाद पिंडदान का अनुष्ठान किया जाता है। पिंड चावल के आटे, जौ और तिल को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये पिंड पूर्वजों को भोजन का प्रतीक होते हैं। इन पिंडों को गंगा के जल में प्रवाहित किया जाता है। कई पुरोहित पिंड को विशेष रूप से बने पत्तल में रखकर गंगा में विसर्जित करवाते हैं। 5. अस्थि विसर्जन। यदि आवश्यक हो, हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है। यदि किसी परिजन की अस्थियों का विसर्जन करना हो तो वो भी पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के बाद उसके लिए पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। 6. ब्राह्मण भोजन और दान। सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद एक या कई ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन कराना पितरों को भोजन कराने के समान माना जाता है। इसके अलावा दान पुण्य भी किया जाता है, जैसे गौदान या अन्य प्रकार का दान। हरिद्वार में पिंडदान का महत्व। गंगा का आशीर्वाद। हरिद्वार में गंगा को साक्षात देवी माना जाता है। यहाँ किए गए कर्मकांडों का फल कई गुना बढ़ जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। माना जाता है कि हरिद्वार में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति। यहाँ पितृपक्ष के दौरान कर्मकांड करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। ध्यान रखने योग्य बातें। हरिद्वार में पितृपक्ष के दौरान बहुत भीड़ होती है, इसलिए रहने और आने जाने की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। यहाँ के घाटों पर पुरोहित पंडे आसानी से मिल जाते हैं, जो विधि विधान से सभी अनुष्ठान करवाने में मदद करते हैं। कर्मकांड के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे चावल, तिल, जौ घाटों के पास ही उपलब्ध होती है। रामेश्वरम तमिलनाडु भारत के 4 धामों में से एक है और पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ किए गए अनुष्ठानों का विशेष महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जो दक्षिण भारत से हैं। रामेश्वरम में पितृपक्ष की विधि संक्षेप में। रामेश्वरम में पितृपक्ष के दौरान अनुष्ठान मुख्य रूप से रामनाथ स्वामी मंदिर और उसके आसपास के पवित्र तीर्थों, पवित्र जलकुंड में किए जाते हैं। 1. अग्नि तीर्थम में स्नान। सबसे पहले श्राद्ध करने वाला व्यक्ति रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्वी द्वार पर स्थित अग्नि तीर्थम बंगाल की खाड़ी का हिस्सा में स्नान करता है। यहाँ स्नान करना पितरों के लिए श्राद्ध कर्म शुरू करने का पहला कदम है। 2. तीर्थम स्नान 22 कुओं में। अग्नि तीर्थम में स्नान के बाद व्यक्ति मंदिर परिसर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुओं तीर्थम में स्नान करता है। इन सभी कुओं का जल अलग अलग स्वाद और गुणों वाला होता है। ये माना जाता है कि इन तीर्थमों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अनुष्ठान के लिए शुद्ध हो जाता है। 3. संकल्प और श्राद्ध। तीर्थम स्नान के बाद मंदिर परिसर के अंदर या पास के किसी स्थान पर पुरोहित की सहायता से श्राद्ध का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण का अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान के लिए चावल, जौ और काले तिल का उपयोग किया जाता है। 4. रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा। श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद व्यक्ति रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता है। यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती के दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। 5. धनुषकोडी। कई लोग रामेश्वरम में श्राद्ध करने के बाद धनुषकोडी भी जाते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा तट है। यहाँ भी कुछ लोग पितरों के लिए अनुष्ठान करते हैं। रामेश्वरम में पिंडदान का महत्व। पितृदोष से मुक्ति। माना जाता है कि रामेश्वरम में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। समुद्र तट पर श्राद्ध। रामेश्वरम एक द्वीप पर स्थित है और यहाँ समुद्र के किनारे श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रखने योग्य बातें। रामेश्वरम में पितृपक्ष के दौरान भारी भीड़ हो सकती है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए। अनुष्ठान के लिए पुरोहित पंडे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें पहले से ही तय कर लेना अच्छा होता है। यहाँ के कर्मकांड अन्य स्थानों से थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए पुरोहित के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आध्यात्मिक, पौराणिक और भक्ति से संबंधित कथाओं को सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी के सहयोग से ऐसे और भी वीडियो बनाने में मुझे खुशी होगी। इसलिए कृपया आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ये मेरी शुरुआत है और मैं निश्चित रूप से आपको बेहतरीन सामग्री देने का प्रयास करूंगा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। कृपया मुझे बताएं कि आप लोग भक्ति के किन विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं। उसी के अनुसार मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।